आज फिर से भारतीय बाज़ारों में वही चीज़ देखने को मिल रही है। भारतीय बाज़ार सपोर्टों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज की सही बात ये रही कि भारतीय बाज़ारों की जो क्लोजिंग है 23,600 के ऊपर आती हुई दिखाई दी। कुल मिला के आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से जो भी कुछ देखने को मिल रहा है अभी, वो थोड़ा नेगेटिव संकेत ही भारतीय बाज़ारों की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले भी जब बात हुई थी, यानी कि कल भी जिस प्रकार से बाज़ार रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था वो नेगेटिव था। आज भी जिस प्रकार से बाज़ार ने 23,500 के स्तर लगभग तोड़ते हुए दिखाई दिए, तो ये चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिली है। क्योंकि जिस प्रकार से जो अहम सपोर्ट थे वो आज ब्रीच होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन जो रिकवरी जिस प्रकार से देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी रिकवरी है। मतलब फिर से उसी रेंज में बाज़ार आता हुआ दिखाई दिया है, जिस रेंज में पिछले 5 से 7 दिन में बाज़ार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी में 50,800 के नीचे भी जाता हुआ बाज़ार दिखाई दिया, फिर से रिकवरी आई और फिर से 800 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों की तरफ से अभी कुछ ऐसे पॉजिटिव संकेत नहीं हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रिकवरी देखने को मिली। जब तक भारतीय बाज़ार निफ्टी 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी रिकवरी नहीं है। बैंक निफ्टी जब तक 51,500 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी रिकवरी नहीं है। तो इस प्रकार से देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए कोई भी ऐसे संकेत अभी तक निकल कर सामने नहीं आए हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिले। उधर अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नया साल आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कल से नए जो है तैयारियां चालू हो जाएगी। उधर आप डेटा देखोगे जनवरी का, तो 10 में से 7 टाइम ऐसे रहा है कि जब भारतीय बाज़ारों में नेगेटिव रिटर्न ही जनवरी के महीने में आते हुए दिखाई दी। तो इस बार भी अब देखना होगा कि भारतीय बाज़ार किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। उधर आप देखोगे तो दिसंबर का महीना भी पहले ऐसे ही था कि जो 20 बार में से केवल एक बार ही नेगेटिव रिटर्न थे, लेकिन इस बार सब रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई दिए। तो हो सकता है कि जनवरी महीना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा गुजरता हुआ दिखाई दिया। तो देखना यही है कि भारतीय बाज़ार आने वाले दिनों में किस प्रकार से रेट करते हुए दिखाई देते हैं। ग्लोबली संकेत भी कोई अच्छे आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उधर क्वार्टर 3 की अर्निंग सब चालू हो जाएगी, तो उसमें देखना होगा कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से कैसे संकेत निकल कर सामने आते हैं। यदि क्वार्टर 3 के आंकड़े नेगेटिव आते हैं तो फिर भारतीय बाज़ारों को कोई नहीं बचा सकता है। भारतीय बाज़ारों की तरफ से फिर से एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो भारतीय बाज़ारों को 21,800 तक भी लाते हुए दिखाई दे सकती है। अभी बाज़ार आपको चलते हुए 23,000 के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि क्वार्टर 3 की अर्निंग्स ख़राब आती है तो फिर बहुत नेगेटिविटी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिलेगी, जो भारतीय बाज़ारों को और भी नीचे धकेलती हुई दिखाई देगी। तो अब देखना ये है कि क्या भारतीय बाज़ार 23,500 का जो अहम सपोर्ट जोन है उसको ब्रीच करके नीचे सस्टेन करती है या नहीं करती है। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत बड़े तरीके से जो है फिसलती हुई दिखाई देगी, जो भारतीय बाज़ारों को और भी गिरावट के साथ लेकर जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से संकेत नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले वीडियो में सभी चीज़ें डिस्कस करते हुए हम नज़र आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।